अच्छा, क्या हो रहा है आपको तकलीफ? अभी ये पेशाब वाला ज्यादा है, यहाँ जो सिस्ट है ना वही वाला प्रॉब्लम ज्यादा है। पेशाब जो पहले जो इसके पहले हमारे पास आए थे, हाँ। आप बोल रहे थे कि मेरी पेशाब नहीं रुकती है हाँ। उतनी, तो वो अभी कम हो गया। और जो पहले आप चलते नहीं थे, अभी चल रहे हो? अभी हाँ चल रहे हैं चल ना? रही हूँ हाँ। चलो, कैसे चल रहे दिखाओ। पहले आपको पकड़ के लाते थे ना, पहले दो दो चार लोग ऐसे पकड़ देते, अभी खुद चल रहे पेशेंट, देखिए। आइए ऐसे इधर। पहले इतना भी नहीं चलते थे ना आप। नहीं। कुछ यानी पहले तो चलते ही नहीं थे, ऐसे पकड़ के लेके आते थे आपको। हाँ, मतलब जैसे पहले ज्यादा था ना उससे। पहले तो आपको हाँ। पता ही नहीं चलता था पेशाब हो रही कि नहीं हो रही। हाँ तो और अभी 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 पता चलता है, पता लेकिन चलता है, वही। कम कंट्रोल है। हाँ। पहले कुछ भी कंट्रोल हाँ। नहीं था। हाँ। अभी ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा हाँ। कंट्रोल आया है, लेकिन कम कंट्रोल है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे अपनी ट्रीटमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे ठीक होगा। सबसे मेन है कि पहले आपको तो चार लोग ऐसे लाते हाँ। थे, अभी खुद चल तो रहे हो। हाँ। ठीक है, लिख जाइए। L4, L3, L4, L5, यहाँ की नसें, रीढ़ की जो डिस्क रहती है, ये डिस्क पूरी तरह से प्रोट्रूशन होने के कारण इनकी जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड इनका वर्किंग भी प्रॉपर नहीं कर रहा है। जिसके कारण यहाँ की जो यहाँ से जो निकलनी हुई जो नसें हैं, जो दोनों पैरों में जा रही है, वहाँ पे रक्त का संचार बराबर नहीं हो रहा था। इसी कारण इनको चलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आए, तब पेशेंट को चार लोग उठा के लेके आ रहे थे, और पेशेंट को इतना प्रॉब्लम था कि उनको उनकी यूरिन पे भी कंट्रोल नहीं था, और वो यूरिन भी, उनको यूरिन हो रही है नहीं हो रही है, ये पेशेंट को पूरा बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन आज तीसरे ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट आज खुद होके चल रहा है। तो आज फिर से ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट, आफ्टर दैट ट्रीटमेंट, पेशेंट की पेशेंट कैसे चलेगा, और पेशेंट को क्या, और पेशेंट कितना ठीक हो गया है, ये हम देखते हैं। ऐसे जो मरीज रहते हैं जिनको चलने में दिक्कत होती है, जिनके दोनों पैर बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं, जिन तो ऐसे पेशेंट को हम पैराफेजिया स्टेज में भी बोल सकते हैं, जो कि अ, अपने मस्तिष्क में जो तांत्रिक रहते हैं उसमें कुछ बीमारी होने के कारण भी ये फेज आती है। दूसरा है कि अपना स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में जो स्पाइनल नर्व रहती है, वहाँ पे अगर डिस्क अगर बल्ज हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रोट्रूशन या कॉम्प्रेस होती है, तो उसके वजह से जो ब्लड फ्लो रहता है, वो ब्लड फ्लो भी बराबर नहीं होता है। और देन वहाँ से जो छोटी छोटी जो धमनियाँ निकलती है, जो अपने पैरों में जाती है, तो वहाँ पे सर्कुलेशन ना होने के कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और लकवा समान या पैरालिसिस समान पेशेंट का कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो होता है, जिससे पेशेंट को चलने में दिक्कतें आती है, उनको खुद को यूरिन करने में या उनको लैट्रिन करने में उनकी वहाँ पे नियंत्रण नहीं रहता है, उनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो ये सब कुछ चीज़ें जो होती है, वो अपनी डिस्क कॉम्प्रेशन होने की वजह से होती है। तो ऐसे में अभी हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के द्वारा पेशेंट को 50% तक, अभी तीसरे सेशन में हमने पेशेंट को चलने लायक बनाया है। और यूरिन को, उनका जो इनकॉन्टिनेंस था, यानी यूरिन में जो उनका नियंत्रण नहीं था, वो भी नियंत्रण काफ़ी हद तक उनका वापस आया है। तो आज हम फिर से एक बार ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद देखते हैं कि पेशेंट में कितना सुधार आया है, और पेशेंट क्या पहले से कितना बेहतर हुआ है। तो लेट्स गो फॉर द ट्रीटमेंट। ऐसे मरीजों में हमें कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी रहता है, मालिश ज़रूरी रहती है, प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन डी युक्त जो आहार है,
जो सप्लीमेंट है वो भी पेशेंट ने लेना चाहिए। अपना बीपी कंट्रोल रखना चाहिए, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। पैर उठाइए, उठाइए ऊपर, वेरी गुड। देखिए, ये पेशेंट था कि जिनके पूरे दोनों पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी और ये अपने खुद के पैरों से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी मूवमेंट भी होती है। और हम अभी आफ्टर ट्रीटमेंट हम आपको चला के भी दिखाएंगे पेशेंट पहले से कितना बेटर चलता है। बस रिलैक्स रिलैक्स, बस। साल पहले। अच्छा, फिर? हाँ, फिर उसके बाद चलते रहा। फिर जब सेकेंड वाली गुड़िया आई ना, तभी ऐसे टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा करके चलती थी। अच्छा, जैसे ऐसे? वो, हाँ, ऐसे ऐसे। हम्म। ये कमर दर्द के कारण फिर धीरे धीरे उधर ही ट्रीटमेंट चला, तभी ठीक हो गया। फिर देते रहता था कमर दर्द। फिर अभी काम करते करते ना, नेक्स्ट दिन ही इतने ज्यादा ही। धीरे धीरे फिर वो नीचे से पूरा हाँ चलने बन हो गया। हाँ। कमर से जुड़ी जो रीढ़ की हड्डियां हैं जिससे गद्दियां अंदर खिसकती है, उसका मेन रीजन ये रहता है कि काफ़ी हेवी कोई वर्कआउट कर लेता है, कोई कंटिन्यू अपने ड्राइविंग करता है, कोई जिसके किसी में बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है इसके वजह से, या कभी करवट अपन जब सोते हैं, जब सोने की अपनी पोजीशन बराबर नहीं रहती है और सडनली अगर हम उठ गए और तो उसके वजह से भी कम डिस्क खिसकने के रहता है। हमारे पास जो 90% से ज़्यादा जो पेशेंट मरीज जो आते हैं वो कमर की प्रॉब्लम लेके आते हैं और उनमें काफ़ी एक का देखा गया है कि हेवी चीज़ उठाने की वजह से, कंटिन्यू ड्राइविंग करने की वजह से, कंटिन्यू सिटिंग पोजीशन पे वर्क करने की वजह से, एट एट 8-8 10-10 घंटा कंटिन्यू वर्किंग करने की वजह से, इस वजह से डिस्क जो कमर की जो अपनी डिस्क है वो डिस्क खिसकती है और खिसकने की वजह से जो अंदर में जो बड़ी वाली जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है उस पर दबाव देती है और उससे जो छोटी छोटी जो वेंस निकलती है जो पैरों में जाती है उस पर भी दबाव आने के कारण खून का रिसाव नहीं होता है, जिससे धीरे धीरे मांसपेशियां में जो ताकत रहती है ताकत कमज़ोर हो जाती है और जब पेशेंट चलने में असमर्थ होता है, पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है, ऑर्गन्स है जैसे यूरिन हो गया और लैट्रिन, इस पे भी उनका नियंत्रण नहीं रहता है और उनको पता ही नहीं चलता है कि कब यूरिन हो रही है और कब लैट्रिन हो रही है। बस रिलैक्स, उठाइए, वेरी गुड। कब पैर इतना जाता था क्या ऊपर? इतना ऊपर जाता था पैर? नहीं नहीं, उठा ही नहीं पाते थे? कुछ भी नहीं उठा? नहीं। अच्छा, यानी कुछ भी उठा ही नहीं पाते थे? अभी उठाओ। अभी इतना हो पाता है ये।
वेरी गुड। पहले आप कैसे थे, आप कैसे चल रहे थे, और उसके बाद जब आपने हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू की तब आप अभी कैसे चल रहे हो, आपको कितना इम्प्रूवमेंट आप में हो गया है और क्या है, ये सब आप खुद ही बताओ। पहले तो बिल्कुल नहीं चल पाती थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद मैं अपने से भी चल पा रही हूँ। नहीं, आप ट्रीटमेंट के पहले कुछ भी चली नहीं नहीं, तो नहीं। फिर आपको आपका जो साथी है आपको कौन लेके आते थे? मेरे मिस्टर हैं और हाँ। मेरे ब्रदर हैं, वो लेके आते थे। अच्छा। पहले तो ये पाँव भी जमीन में रख नहीं पाती थी, अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं अपने से भी चल पा रही हूँ। और पेशाब वगैरह में भी तकलीफ थी, वो भी पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर हो गए। अभी ये जो आपको जो पहले से आपने इसके पहले कहाँ का इलाज किए? इसके पहले मैं वही राजनांदगांव पे कराई थी। और वही उधर ही और गांव है भर्रे गांव, इस स्टार्टिंग में वही गए थी। तो वहाँ साइटिका है करके बताए, फिर उसके बाद यहाँ अपना ये डोंगरगढ़ है ना, वहीं कराई। अच्छा। वहाँ वह लगभग 1 महीने का दिया था दवाई वगैरह, और ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर उसके बाद भी वही मतलब एकदम 0% मान के चलो, जो कुछ ज्यादा ही तकलीफ थी उससे थोड़ा रिलीफ मिला। अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं वहाँ उधर तो चल ही बिल्कुल नहीं पाती थी। कुछ चल ही नहीं पाए थे, तो फिर नहीं आप अगर नहीं। चल नहीं हाँ। पा रहे थे तो आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता था? बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और जैसे अपन टॉयलेट वगैरह है, पेशाब है, और खाना खाने भी तकलीफ थी, है ना, और फिर सोने में भी पेशाब तकलीफ थी। वेशाब आप जगह में करते थे? हाँ, वही बिस्तरे में ही। बिस्तरे में करते हाँ, थे? बिस्तरे में, लैट्रिन वगैरह भी बिस्तरे में करते थे? हाँ। अभी तब तो बाथरूम जा और रहे हो? प्लस बात तो ये है कि मैं लैट्रिन कर भी नहीं पाती थी, मेरे सिस्टर है ना वो करवाती थी। अरे बाप रे। जैसे अपन जो डिलीवरी करवाते हैं ना, वैसे वैसे टाइप के अपन हाथ से नहीं, वही वैसे। वो नहीं करती थी, हाँ वो साफ वैसे। करके देती हाँ थी। वो साफ करके देती थी। अभी अपन ने हाँ, अभी आप लगभग वो तो लेटरिन कम से कम 6-7 दिन तक तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता होती ही है। नहीं थी। हाँ, पहले तो लेटरिन के नाम से भी बहुत परेशान थी। खाना तो खिलाती थी हल्का फुल्का, लेकिन लेटरिन बिल्कुल भी नहीं हो तो पाती जो थी। भी था पूरा जब बेड पे ही हाँ था, हाँ, बेड पे ही था। और कहीं अगर है तो फिर 2 जन उठा के आपको लेके जाते थे, हाँ कुछ कर हाँ रहे थे। हाँ। और अभी जब ट्रीटमेंट कर रहे हो तो कम से कम अभी खाना भी। आप खुद होके लैट्रिन जा रहे हो। हाँ हाँ। हाँ हाँ खुद जा रहे हो, हाँ। बैठ अब रहे हो। अपने से ही जाती हूँ मैं लैट्रिन। अजय आप खुद से हाँ, जाते अपने हो? से ही जाती हूँ, करके भी आती हूँ, नहाने भी अपने से ही जाती हूँ और नहा के भी आती नहा हूँ। के भी आते हो? हाँ।